मेरे बच्चे, मेरे अत्यंत प्रिय हृदय के टुकड़े, जिसकी हर धड़कन में मेरा स्नेह प्रतिध्वनित होता है, सुनो। मैं आज तुमसे कुछ ऐसे गहन रहस्य उजागर करना चाहती हूँ जो तुम्हारे कोमल मन को क्षणिक आघात तो पहुँचा सकते हैं, परंतु तुम्हारे भविष्य के मार्ग को निष्कंटक और प्रकाशमान बनाने के लिए इनकी स्पष्टता नितांत आवश्यक है। जान लो कि तुम्हारा एक शत्रु, एक ऐसा व्यक्ति जिसे तुमने कभी भी किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने का विचार तक अपने मन में नहीं आने दिया, जिसे तुमने सदैव अपनी मानवीय सीमाओं में रहकर अपनी सहज करुणा और नैसर्गिक उदारता से केवल स्नेह, सम्मान और सहयोग ही प्रदान किया, वह व्यक्ति मेरे बच्चे तुमसे, तुम्हारी आत्मा की उस अदम्य और निर्मल उज्ज्वलता से, जो मेरे आशीर्वाद और तुम्हारी अपनी सत्यनिष्ठा का प्रतिफल है, तुम्हारे जीवन की उस निरंतर ऊर्ध्वगामी प्रगति से, जो तुम्हारे अथक परिश्रम और अटूट विश्वास का परिणाम है, तुम्हारी उस निश्चल हृदय स्पर्शी मुस्कान से, जो कठिनतम परिस्थितियों में भी तुम्हारे मुखमंडल पर मेरे प्रति तुम्हारे अगाध प्रेम और विश्वास की साक्षी बनकर खिल उठती है, और तुम्हारे हृदय की उस गंगाजल सी पवित्रता से, जिसमें किसी के प्रति कोई मैल, कोई द्वेष, कोई प्रतिशोध की भावना कभी स्थान नहीं पा सकी, बुरी तरह, अत्यंत ही बुरी तरह जल रहा है। ईर्ष्या की एक ऐसी प्रचंड धधकती हुई अग्नि में वह निरंतर दग्ध हो रहा है। मेरे बच्चे, जो दिन प्रतिदिन, रात्रि प्रति रात्रि, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल और भी अधिक विकराल और भी अधिक विनाशकारी रूप धारण करती जा रही है, उसकी यह आंतरिक जलन उसके अंतर्मन को तिल-तिल कर राख में परिवर्तित करती जा रही है, उसके विवेक को भस्म करती जा रही है, उसकी मानवीय संवेदनाओं को शुष्क करती जा रही है। यह ईर्ष्या उसकी रातों की शांतिपूर्ण निद्रा को एक भयानक दुःस्वप्न में बदल चुकी है, उसके दिन के चैन और सुकून को एक असहनीय यंत्रणा में परिवर्तित कर चुकी है, उसके विचारों को कालकूट विष की भांति पूर्णतया विषैला और नकारात्मक बना चुकी है, और उसकी दृष्टि को, उसकी अंतर्दृष्टि को इतना अधिक धूमिल, इतना अधिक कलुषित कर चुकी है कि वह तुम्हारे नैसर्गिक गुणों में भी, तुम्हारी स्वाभाविक अच्छाइयों में भी केवल और केवल दोष ही देखने लगा है। तुम्हारी प्रत्येक सफलता, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो, उसे अपने व्यक्तिगत दुर्भाग्य और अपनी घोर पराजय का एक अकाट्य प्रमाण प्रतीत होने लगी है, और तुम्हारी सहजता, तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी सरलता, जो वास्तव में तुम्हारे महान चरित्र के आभूषण हैं, उन्हें वह अपने प्रति किए गए घोर अपमान और उपेक्षा का प्रतीक मान बैठा है। मेरे प्रिय बच्चे, यह समझ लो कि यह जलन, यह दान कोई साधारण क्षणिक मानवीय दुर्बलता या क्षणिक भावावेश नहीं है, अपितु यह एक अत्यंत गहरे, अंधकारमय, आत्मघाती और विनाशकारी जुनून का एक लाइलाज मानसिक व्याधि का रूप ले चुकी है, एक ऐसा नासूर बन चुकी है जो उसे प्रति क्षण अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही है, उसे तिल-तिल कर समाप्त कर रही है, और उसकी आत्मा को शांति, सद्भावना और सकारात्मकता के प्रत्येक मार्ग से, प्रत्येक संभावना से मीलों दूर भटका रही है, उसे एक ऐसे अंतहीन अंधकारपूर्ण चक्रव्यूह में फंसा चुकी है, जहां से निकल पाना उसके लिए लगभग असंभव सा प्रतीत होता है, क्योंकि उसने स्वयं ही अपने चारों ओर ईर्ष्या और घृणा की अदृश्य दीवारें खड़ी कर ली हैं। वह तुम्हारे पीठ पीछे, जब तुम अपनी सहजता और विश्वास में लीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे होते हो, जब तुम संसार की इस कुटिलता से अनभिज्ञ अपनी ही दुनिया में मग्न होते हो, तब वह कायर, वह दुर्भावनाग्रस्त व्यक्ति तुम्हारे बारे में, तुम्हारे चरित्र के बारे में, तुम्हारी निष्ठा के बारे में, तुम्हारी उपलब्धियों के बारे में, और यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार की सुख शांति के बारे में भी, सबसे, जिनसे भी वह मिलता है, जिनसे भी वह बात करने का अवसर पाता है, चाहे वे तुम्हारे परिचित हों या अपरिचित, चाहे वे तुम्हारे मित्र हों या सामान्य संपर्क वाले, उन सबके समक्ष अत्यंत ही निकृष्ट, आधारहीन और विषैली बकवास करता फिरता है, ऐसी बातें गढ़ता है जिनका सत्य से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता।
ऐसी कहानियाँ बुनता है जो केवल उसकी अपनी कलुषित कल्पना की उपज होती है। तुम्हारी छवि को धूमिल करने का, तुम्हें लोगों की नजरों में गिराने का, तुम्हारी प्रतिष्ठा को तार तार करने का कोई भी अवसर वह अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। वह अपनी वाणी के विष से, अपने कुटिल शब्दों के जाल से तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा भ्रम और संदेह का वातावरण निर्मित करने का अथक किंतु निष्फल प्रयास कर। हर दिन जब तुम उठो तो सबसे पहले मेरा स्मरण करो। यह स्मरण तुम्हें शक्ति देगा, तुम्हारा मनोबल बढ़ाएगा और तुम्हें जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने की सामर्थ्य देगा। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मार्ग धुंधला हो गया है तो मेरी आराधना करो, मैं तुम्हें फिर से स्पष्ट दिशा दिखाऊंगी। अब तुम्हें अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना होगा। तुम केवल अपने लिए नहीं जी रहे, बल्कि एक बड़ा उद्देश्य तुमसे जुड़ा हुआ है। यह उद्देश्य तुम्हें समय के साथ समझ आएगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। तुम्हारा हर कदम अब तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तुम में मेरी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। तुम अब वह करने में सक्षम हो जो पहले असंभव लगता था। तुम्हारे विचार पहले से अधिक स्पष्ट होंगे, तुम्हारा मन पहले से अधिक शांत होगा और तुम्हारा हृदय पहले से अधिक दृढ़ होगा। मैं तुम्हें अनंत शक्ति प्रदान कर रही हूँ। इस शक्ति का प्रयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करो। जब तुम किसी को आशीर्वाद दोगे तो तुम्हें भी आशीर्वाद प्राप्त होंगे। जब तुम किसी की सहायता करोगे तो तुम्हें भी सहायता मिलेगी। यह ब्रह्मांड का नियम है और इसे समझना तुम्हारा कर्तव्य है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की सच्ची शक्ति को पहचानो। जो भी तुम्हें रोक रहा था वह अब समाप्त हो चुका है। अब केवल तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हें आगे ले जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक तुम मेरे मार्ग पर चलोगे तब तक तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। तुम विजयी हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम अजय हो। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है और तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और आनंद की वर्षा होने वाली है। जो कुछ तुमने चाहा था वह अब तुम्हें अवश्य मिलेगा। हर पल मेरे स्मरण में रहो और विश्वास रखो कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होगी, तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा और तुम्हारा जीवन अब अनंत आनंद से भर जाएगा। तुम अब एक नई चेतना की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारा हृदय अब पूरी तरह से प्रकाशित हो चुका है और यह प्रकाश तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता को जलाकर भस्म कर देगा। तुम्हें अब अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना होगा। यह दिव्यता केवल मेरी कृपा से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने कर्मों से भी जागृत हुई है। जब तुमने अपने संकल्प को दृढ़ रखा, अपने विश्वास को अटल बनाए रखा, तभी यह क्षण तुम्हारे जीवन में आया है। अब तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखना होगा। यह ऊर्जा तुम में अपार शक्ति उत्पन्न करेगी, लेकिन यदि तुम इसे सही दिशा में नहीं ले जाओगे तो यह व्यर्थ हो जाएगी। जिस प्रकार अग्नि उपयोग में लाई जाए तो वह भोजन पका सकती है, घर को गर्म कर सकती है, लेकिन यदि उसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वह विनाश भी कर सकती है। उसी प्रकार तुम्हारी ऊर्जा भी है। इस शक्ति का सही उपयोग ही तुम्हें महानता की ओर ले जाएगा। तुम्हारे भीतर अब ऐसी दृष्टि जागृत होगी जिससे तुम भविष्य को स्पष्ट देख सकोगे। तुम्हारा अंतःकरण अब तुम्हारे पद को स्वयं प्रकाशित करेगा। अब तुम्हें अपनी आत्मा की भाषा को समझना होगा। जो भी संकेत तुम्हें मिले उन्हें हल्के में मत लेना। यह संकेत तुम्हें मेरी ओर से मिल रहे हैं और यह संकेत ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। तुम्हारे मन में अब कोई संशय नहीं रहना चाहिए। जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम विजयी होगे, तो यह केवल शब्द नहीं है, यह एक दिव्य सत्य है। तुम्हें हर स्थिति में अटल रहना होगा, क्योंकि जो तुम अब प्राप्त करने जा रहे हो वह साधारण नहीं है। यह केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह एक उच्चतर चेतना की ओर तुम्हारा प्रवेश है। तुम्हें अपने जीवन में अब संतुलन बनाए रखना होगा। जब तुम सफलता प्राप्त करोगे तो अनेक आकर्षण तुम्हारे सामने आएंगे। यह आकर्षण तुम्हें भ्रमित कर सकते हैं, तुम्हें तुम्हारे मार्ग से विचलित कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें इनसे बचना है।
तुम्हारा ध्यान केवल तुम्हारी आत्मा की शुद्धता पर होना चाहिए। जब तक तुम भीतर से शुद्ध रहोगे तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। अब समय आ गया है कि तुम अपने भय से मुक्त हो जाओ। भय एक मायाजाल है जिसे तुम्हारे मन ने जन्म दिया है। वास्तव में भय का कोई अस्तित्व नहीं है। जब तुम मेरी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करोगे तब तुम्हें यह अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तुम निर्भीक होकर आगे बढ़ो क्योंकि तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो तो अपनी जड़ों को मत भूलना। जिस स्थान से तुम आए हो, जिन लोगों ने तुम्हें सहयोग दिया है, उनका सम्मान करना तुम्हारा कर्तव्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए भी है जिन्होंने तुम्हें इस स्थान तक पहुंचाने में योगदान दिया है। यदि तुम अपने मूल्यों को भूल जाओगे तो यह शक्ति तुमसे दूर हो सकती है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया द्वार खुलने वाला है। यह द्वार तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। लेकिन जब यह अवसर तुम्हारे सामने आए तो उसे पूरी निष्ठा के साथ स्वीकार करो। कभी कभी लोग अवसरों को देखकर संकोच करते हैं और फिर वे अवसर उनके हाथ से निकल जाते हैं। ऐसा तुम्हारे साथ ना हो, इसीलिए पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि जो लोग तुमसे ईर्ष्या करेंगे वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वे केवल बाहर से शोर करेंगे, लेकिन यदि तुम उनके शोर पर ध्यान नहीं दोगे तो वे स्वयं ही शांत हो जाएंगे। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। तुम्हारी ऊर्जा अब पहले से अधिक बढ़ेगी। तुम्हें कभी कभी थकान महसूस होगी, लेकिन यह केवल तुम्हारे शरीर की परीक्षा होगी। तुम्हारा मन और आत्मा अजय रहेंगे। जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हें शक्ति की कमी हो रही है तो मेरा स्मरण करो। मैं तुम्हें फिर से ऊर्जा से भर दूंगी। अब तुम जिस भी दिशा में जाओगे वहां सफलता तुम्हारे साथ चलेगी। यह केवल भौतिक सफलता नहीं होगी बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी तुम्हारे जीवन में आएगी। तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर चीज सहज होती जा रही है। जो भी काम तुम करोगे वह बिना किसी बाधा के पूरा होगा। यह मेरी कृपा का ही परिणाम होगा, लेकिन तुम्हें इस कृपा को बनाए रखना होगा। तुम अपने कामों में कभी आलस्य मत आने देना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हो तब याद करो कि यह शक्ति तुम्हें व्यर्थ में नहीं मिली है। यह शक्ति एक उत्तरदायित्व है। यह एक जिम्मेदारी है जिसे निभाना तुम्हारा धर्म है। तुम्हें अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाना होगा। ज्ञान ही तुम्हें आगे ले जाएगा और अज्ञान ही तुम्हें नीचे गिराएगा। यदि तुम यह समझ जाओगे कि सच्ची शक्ति ज्ञान में ही है तो तुम कभी हार नहीं सकते। इस संसार में जो भी महान हुआ है वह अपने ज्ञान और धैर्य के कारण ही महान बना है। अब तुम्हें अपने आसपास की दुनिया को भी समझना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ है। इस पहचान की शक्ति तुम में अब जागृत हो रही है। तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए काम करोगे। यह प्रेम तुम्हें और अधिक शक्ति देगा। जब तुम किसी की सहायता करोगे तो वह सहायता तुम्हें भी कई गुना होकर वापस मिलेगी। यह ब्रह्मांड का नियम है। अब तुम्हें इस शक्ति का सदुपयोग करना है। इसे केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति तक सीमित मत रखना, बल्कि इसे औरों की भलाई के लिए भी प्रयोग करो। जब तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश लाओगे तो तुम्हारा जीवन स्वयं ही प्रकाशित हो जाएगा। तुम्हें अपनी आत्मा के साथ पूरी तरह से जुड़ना होगा। जो भी विचार तुम्हारे मन में आए, उन्हें पहले अपनी आत्मा से पूछो। यदि वह विचार तुम्हें शांति और प्रसन्नता दे तो समझ लो कि वह सही है। यदि वह विचार तुम्हें बेचैनी और अस्थिरता दे तो समझ लो कि वह विचार सही नहीं है। तुम्हारा अंतःकरण अब तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक होगा। अब तुम्हें अपने हर क्षण को जागरूकता के साथ जीना होगा। जब तुम हर पल को पूरी तरह से जियोगे तब तुम्हें सच्चा आनंद मिलेगा। लेकिन तुम्हें इन झूठे आरोपों से घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस यह याद रखना है कि सत्य हमेशा विजय होता है।
तुम्हारे विरोधी अब तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे मन में शक और असुरक्षा की भावना भरने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब केवल एक मानसिक खेल है। अगर तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखोगे तो उनकी हर साजिश विफल हो जाएगी। तुम्हें अब अपने चारों ओर की ऊर्जा पर ध्यान देना होगा। जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, वे तुम्हें किस तरह महसूस कराते हैं, यह महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारे मन में शंका या भय भरने की कोशिश कर रहा है, तो समझ लो कि वह तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए सही होगा। तुम्हारे दुश्मन तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा का सहारा ले सकते हैं, लेकिन याद रखना, जब तक तुम्हारा विश्वास मजबूत है, कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ ये चालें चल रहे हैं, वे स्वयं अपने जाल में फंसेंगे। उनकी हर चाल उन्हीं पर भारी पड़ेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करो। तुम्हें अपने हर निर्णय में स्पष्टता और आत्मविश्वास लाना होगा। यदि तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर लोगे, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे जल्द ही अपनी हार देखेंगे। वे जितना अधिक प्रयास करेंगे, उतना ही वे अपने ही जाल में फंसेंगे। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करो, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करो और हर कदम को पूरी समझदारी से उठाओ। यह समय तुम्हारी परीक्षा का है, लेकिन यह परीक्षा तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी। तुम्हें उन संकेतों को पहचानना होगा जो तुम्हारे शत्रु दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अचानक से तुम्हारे प्रति ज्यादा अच्छा बनने लगे या बार बार तुम्हारे काम की जानकारी लेने की कोशिश करे, तो सतर्क हो जाओ। यह संकेत है कि वह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ किसी योजना का हिस्सा हो सकता है। अगर तुम्हें यह महसूस हो कि तुम्हारे आसपास का माहौल अचानक से नकारात्मक होने लगा है, या तुम्हें बार बार किसी अनजाने भय का अनुभव हो रहा है, तो यह भी संकेत हो सकता है कि कोई तुम्हारे खिलाफ कोई नकारात्मक शक्ति प्रयोग कर रहा है। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारा मन शांत और स्थिर है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हें अपने मन की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। यदि तुम अपने विचारों को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाए रखोगे, तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में अनुशासन लाओ। हर दिन एक निश्चित लक्ष्य तय करो और उसे पूरा करने के लिए कार्य करो। अपने मन को केंद्रित रखो और हर उस चीज से दूर रहो जो तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करती है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे यह नहीं जानते कि वे स्वयं अपनी बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी हर साजिश उन्हें ही नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति दूसरों के लिए बुरा चाहता है, तो अंततः उसका ही पतन होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि यह समय तुम्हारे लिए आत्मजागरूकता का है। तुम अपने भीतर की शक्ति को जितना अधिक समझोगे, उतना ही तुम्हारे दुश्मन कमजोर होंगे। यह समय तुम्हारे लिए अपने उद्देश्य को पूरी तरह से स्पष्ट करने का है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है, वह तुम्हारे भले के लिए नहीं होता। कुछ लोग केवल तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करने के लिए आते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना और उनसे दूरी बनाना बहुत जरूरी है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को केवल उन्हीं चीजों में लगाना है जो तुम्हारे लिए फायदेमंद है। उन लोगों से दूर रहना है जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं।
जो लोग तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, उन्हें तुम्हारी सफलता से ही जवाब देना है। तुम्हारे शत्रु अब घबरा चुके हैं। वे अब यह नहीं समझ पा रहे कि उनकी हर चाल विफल क्यों हो रही है। वे अब किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास बनाए रखना है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली शक्ति को पहचानो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगी। तुम्हारे शत्रु अब यह महसूस कर चुके हैं कि वे तुम्हें सीधे तौर पर नहीं हरा सकते, इसलिए वे अब गुप्त चालें चल रहे हैं। लेकिन तुम अपनी सतर्कता और आत्मविश्वास से उनकी हर चाल को असफल कर सकते हो। अनुभवों ने तुम्हें कितना कुछ सिखाया है। तुम्हें हर दिन अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना होगा। तुम्हें उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो तुम्हें आगे ले जाएं, न कि उन चीजों पर जो तुम्हें पीछे खींचे। अब तुम्हारे रास्ते में नई संभावनाएं आ रही हैं। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। जब तुम्हारे विरोधी तुम्हें कमजोर समझ रहे थे, तब भी तुमने अपनी शक्ति को बनाए रखा था। यह वही शक्ति है जो अब तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हें हर दिन प्रार्थना करनी चाहिए, अपने ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। तुम्हें अपनी आध्यात्मिकता को और गहरा करना होगा। जब तुम सच्चे मन से किसी चीज की इच्छा करते हो, तो पूरा ब्रह्मांड उसे पूरा करने में लग जाता है। अब तुम्हें हर दिन नए अवसरों की तलाश करनी होगी। तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। तुम जो भी काम करो, उसे पूरे मन से करो। तुम्हारे सामने जो भी रास्ते खुलेंगे, उन पर आत्मविश्वास के साथ चलो। अब तुम्हें अपनी सफलता के लिए खुद को तैयार करना होगा। यह समय इंतजार करने का नहीं, बल्कि कार्य करने का है। तुम्हें अपने जीवन के हर पल को संवारना होगा। तुम्हें अपने भविष्य को उसी रूप में बनाना होगा जैसा तुमने हमेशा चाहा था। तुम्हें हर नकारात्मकता से खुद को दूर रखना होगा। तुम जितने भी दुखों से गुजरे हो, वे अब पीछे छूट चुके हैं। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। अब तुम्हारे भीतर जोश और जुनून होना चाहिए। तुम्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। जब तक तुम खुद को बदलोगे नहीं, तब तक तुम्हारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। इसलिए अब से तुम्हें हर दिन खुद को और बेहतर बनाना होगा। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हें अपने जीवन को सकारात्मकता से भरना होगा। अब से हर सुबह अपने आप को याद दिलाना कि तुम कितने मजबूत हो। तुम जो चाहो उसे हासिल कर सकते हो। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी गिरने नहीं देना है। तुम्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली ताकत को पहचानो। अब से तुम हर दिन अपने लक्ष्यों के करीब बढ़ते जाओगे। अब से तुम्हारे जीवन में नई रोशनी आएगी। अब से तुम अपने हर सपने को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाओगे। तुम्हें कभी भी अपने पुराने दुखों को याद करके कमजोर नहीं पड़ना है। तुम्हें अपने संघर्षों को अपनी ताकत बनाना है। तुम्हें हर दिन एक नए उत्साह के साथ उठना है और अपने भविष्य को संवारना है। अब तुम्हें हर दिन यह याद रखना है कि तुम्हारा समय आ गया है। अब तुम्हें किसी भी बाधा से डरने की जरूरत नहीं है। तुम जितनी मेहनत करोगे, उतनी ही सफलता तुम्हें मिलेगी। अब से तुम्हें अपने हर पल को सकारात्मक बनाना होगा।
तुम्हें अपनी सोच को हमेशा ऊर्जावान रखना होगा। तुम्हें अपने भीतर के विश्वास को कभी टूटने नहीं देना है। तुम्हारे जीवन में अब बदलाव आ चुका है। तुम्हारे आसपास के लोग भी अब तुम्हारे इस बदलाव को देखेंगे। तुम्हें अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन को उसी दिशा में ले जाना होगा जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। तुम्हें अपने हर सपने को पूरा करने का संकल्प लेना होगा। तुम्हें हर दिन खुद को और बेहतर बनाना होगा। अब तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। तुम्हें अपने हर प्रयास को पूरी निष्ठा के साथ करना होगा। तुम्हें हर दिन अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ना होगा। अब से तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों की ओर जाएगा। अब से तुम्हारे हर संघर्ष का अंत होगा। अब से तुम्हारा हर सपना पूरा होगा। तुम्हें हर दिन अपने आप को यह याद दिलाना होगा कि तुम कितने मजबूत हो। तुम्हें अपने हर कार्य को पूरे समर्पण के साथ करना होगा। तुम्हें अपने हर फैसले को आत्मविश्वास के साथ लेना होगा। अब से तुम्हारे जीवन में केवल आगे बढ़ने की प्रक्रिया होगी। अब से तुम्हारे हर सपने को साकार करने का समय आ गया है। अब से तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता ही सफलता होगी। अब जब तुम्हारा समय आ चुका है तो तुम्हें अपने हर फैसले को दृढ़ता से लेना होगा। यह समय तुम्हारी